Hello everyone, welcome to Vidyashree Academy. I hope you are doing well. Wish you happy new year to all of you. ये साल आपके जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आए। हम पढ़ रहे थे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमपी पटवारी एमपीपीएससी वर्ग 2 में जिनका सब्जेक्ट साइंस है, इसके अलावा अन्य भी एग्ज़ाम में जिनमें साइंस पूछी जाती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम में लास्ट ईयर पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्षारीय घोल होते हैं या जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है। तो हमने पहले डिस्कस किया था पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? पीएच इज़ लाइक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का जो पोटेंशियल होता है वो पीएच स्केल के द्वारा हम मापते हैं। इसमें 0 से लेके 7 तक और 7 से 14 तक स्केल होता है। अगर किसी भी विलयन का जो पीएच है वो न्यूट्रल नेचर का है, लाइक वाटर का पीएच कितना होता है? 7 होता है। मतलब उसकी जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक नेचर का होता है ना ही बेसिक होता है। और अगर किसी भी सोल्यूशन का जो पीएच का मान है वो 0 से लेके 7 तक है, दैट मीन्स कि वो एसिडिक नेचर का होगा। और 7 से 14 के बीच में है, इसका मतलब है कि वो एल्केलाइन या बेसिक नेचर का होगा। तो आप समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पीएच मीटर का आविष्कार किसने किया था। तो सोरेनसन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल के बारे में बताया था। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है, वाटर का पीएच 7 होता है। यूरिन का पीएच कितना होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। पेंसिल का जो शीशा होता है, तो पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, या जो पेंसिल की जो निब होती है उसको बनाने में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर बीच में रिंग होती है, या फिर इसे कैसे बना सकते हैं? ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वलयाकार होता है। एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। लेकिन यदि पूछा जाता है कि एल्केलाइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n-2। तो ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये सब पढ़ते हैं। रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला जो ईंधन होता है वो क्या कहलाता है? उसे प्रणोदक कहा जाता है। देखिए, इसमें तो बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं, लेकिन हमें केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं। जैसे कि बिजली में आग को बुझाने हेतु कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CCl4 का यूज़ किया जाता है। क्या आपको पता है जो अग्निशामक यंत्र होते हैं जो आग को बुझाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर कौन सी गैस होती है? तो उसके अंदर CO2 गैस होती है। चश्मे का लेंस किस कांच का बना होता है? तो जो क्राउन कांच होता है उसका चश्मे का लेंस बना होता है। कोयला, सामान्य प्रकार का कोयला कौन सा होता है? तो वो होता है बिटुमिनस कोयला। और जब सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है या कोल होता है वो कौन होता है? एंथ्रेसाइट। याद रखिएगा, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। हेलोजन में सबसे बड़ा परमाणु आयन कौन सा है? तो परमाणु है आयोडीन। याद रखिएगा, आयोडीन जो है वो सबसे बड़ा परमाणु है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लोहे में जंग लगने से, अगर अगर कोई भी लोहे का लाइक पाइप है, अगर उसमें जंग लगती है मतलब संक्षारण होता है, तो लोहे का भार कम होगा कि लोहे का भार बढ़ जाएगा? तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लोहे का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जंग क्यों लगती है? अगर आप किसी भी लोहे को या लोहे का कोई भी सामान है उसे अगर आप बाहर छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसमें जंग लग जाती है। दूध से, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि दूध से क्रीम को अलग करने पर उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। और इसमें अभिकेंद्री वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आप कपड़े साफ करते हैं तो कपड़े साफ करने की मशीन में किस प्रकार का बल काम करता है। दूध क्या है? तो दूध एक पायस का एग्जाम्पल है।
तो याद रखिएगा जो पायस कोलाइडी तत्व होता है उसका एग्जाम्पल दूध होता है। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक जो पदार्थ था वो कौन सा था? यूरिया था। याद रखिएगा इसको लैब में बनाया गया था और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। हड्डियों में कितने % फॉस्फोरस पाया जाता है? तो हड्डियों में 8% फॉस्फोरस पाया जाता है। जो आंसू गैस या अश्रु गैस है, तो आंसू गैस किसे कहा जाता है? क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्लोरोएसिटोफिनॉन को आंसू गैस या अश्रु गैस कहा जाता है। जब चींटी, आपने ये चीज़ तो सभी ने महसूस भी की होगी कि जो लाल चींटी होती है जब वो काट देती है तो कितनी तेज से दर्द होता है। तो जो वो चुभन होती है काटने पे, वो क्यों होती है? क्योंकि जो चींटी का डंक होता है उसमें एक एसिड रहता है, जो एसिड रहता है फॉर्मिक एसिड। याद रखिएगा जो फॉर्मिक एसिड होता है उसी के कारण चींटियां चलती हैं। और चींटियों के अंदर आपने देखा होगा कि जो काली चींटियां होती हैं वो अक्सर लाइन बना के चलती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं और उसी के थ्रू ये क्या है? सीक्वेंस में फॉलो करते हुए चलती हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। हड्डियों में फास्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। जब भी विटामिन डी की कमी होती है तो ऐसा बोला जाता है कि आपको कैल्शियम युक्त भोजन करना है ताकि वो विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। क्या आप बता सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। परमाणु के सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? तो फेमस साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने 1801 में सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। जो उत्कृष्ट गैसें हैं या जिनको नोबेल गैसेस कहा जाता है, इनकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो कितनी होती है? 0 होती है। गोबर गैस संयंत्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो CB देसाई नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गोबर गैस के बारे में बताया था। गोबर गैस का कॉन्सेप्ट जो है आज भी जो बड़ी बड़ी डेयरी होती हैं या गाँव में भी आपने देखा होगा कि गोबर गैस के थ्रू जो गैस निकलती है उसको खाना बनाने में, पानी गर्म करने में और भी बहुत सारे कार्यों में यूज़ किया जाता है। और जो गोबर गैस होती है उसका मुख्य घटक कौन सा होता है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो जो CH4 होता है, मीथेन, वो गोबर गैस का मुख्य घटक होता है। आदर्श गैस, जो आदर्श गैस समीकरण वो क्या होता है? ये आपने 10th में पढ़ा होगा, PV = nRT। तो ये क्या होता है? आदर्श गैस का इक्वेशन होता है। एक पदार्थ को सीधे ठोस में, जैसे कोई पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में है या सॉलिड फेज में है और उसको वाष्प अवस्था में परिवर्तित करना है, तो ये जो क्रिया होती है ये क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, या इसी को सब्लिमेशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये पृथ्वी का औसत तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जो ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या हो रहा है? पृथ्वी के टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो रहा है और इसी के कारण क्या होता है? फिर जब टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। साधारणतः कार्बन स्टील में क्या क्या होता है? तो जो स्टील होता है उसमें आयरन होता है और उसमें क्रोमियम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ टूटे हुए अंग पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 2.54 होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। द्रव्यमान संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जो परमाणु होता है उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है, इन दोनों का योग द्रव्यमान संख्या के अंतर्गत आता है। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र क्या होता है? नॉन मेटल होता है या धातु होता है, जो क्या है? द्रव के रूप में या लिक्विड फेज में पाया जाता है। हीरे का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? तो हीरा चतुष्फल की संरचना के रूप में होता है। ये भी आपको याद रखना है। LPG मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिएगा कि LPG में जो गंध आती है उसमें सल्फर के यौगिक के साथ मिथाइल मरकैप्टॉन मिलाया जाता है। जैसे कि गैस है, जो गैस हम यूज़ करते हैं खाना बनाने में,
उसमें क्या किया जाता है, एलपीजी सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसके अंतर्गत जो दुर्गंध आती है, अगर जैसे गैस थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हैं तो इसमें एक केमिकल होता है मिथाइल मरकेप्टोन। मिथाइल मरकेप्टोन ही वो केमिकल है जिसकी क्या आती है, स्मेल आती है, जिसके कारण हमें पता चल जाता है कि गैस ऑन है। तो इसको याद रखना है आपको। और आपसे पूछा जा सकता है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। याद रखिएगा, ये सारे केमिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हीरे की संरचना चतुष्फल की होती है। कपूर क्या होता है, जैसे कपूर आप ऐसे बाहर रख देंगे खुला तो वो क्या होता है, उड़ जाता है। तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। गैसों के विसरण का नियम, सबसे पहले गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किया था। याद रखिएगा, आइंस्टीन ने जो फॉर्मूला बताया था E=mc²। E=mc² किसका फॉर्मूला है, तो ये आइंस्टीन का फॉर्मूला है। एयर कंडीशनर, ये जो एयर कंडीशनर होते हैं या फ्रीज़र होते हैं उनमें सामान्यतः कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो वो फ्रीऑन गैस होती है। थर्मोकोल को कृत्रिम रबड़ भी कहा जाता है। कृत्रिम रबड़ कहा जाता है थर्मोकोल को, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। देखिए ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कंटिन्यू पूछे गए हैं। इसका पीडीएफ में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करा दूंगी ताकि आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। जो यूरिन होता है, तो यूरिन का जो रंग होता है वो येलोइश कलर का होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें यूरोक्रोम नामक पिगमेंट पाया जाता है। सब प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा है, सेल्यूलोज है। याद रखिएगा, तम्बाकू विषैला क्यों होता है, क्योंकि उसमें निकोटीन पाया जाता है जो कि टॉक्सिक होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 47% होती है। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि ये रिपीट क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में। जो जंग में लगती है, जो लोहे में जंग लगती है तो उसमें फेरिक जो होता है वो फेरस ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि के द्वारा क्या है, तैयार किया जाता है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो वो है ऑस्मियम। याद रखिएगा, सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना सीसा का अयस्क है। आवर्त सारणी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो जो पुरानी आवर्त सारणी है उसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे मेंडलीफ। उसके बाद नई आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी आई, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे मोसले की आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा। जो त्रिक नियम है, त्रिक नियम किसने बताया था, डोब्रेनर ने बताया था। आपसे पूछा जा सकता है कि अष्टक नियम किसने बताया था, तो ये न्यूलैंड ने बताया था। आपने सारेगामापा वाला एग्जाम्पल इसमें सुना होगा। दहन एक कैसी प्रक्रिया है, तो दहन एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। सूर्य के भीतर कौन सी रिएक्शन होती है, तो नाभिकीय अभिक्रिया होती है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। जबकि जो परमाणु बम होता है उसमें नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। क्या है, अगर एक बार में मैं आपको सारे फैक्ट बता दूंगी तो वो आपके लिए भी थोड़ा, आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत सारा एक साथ पढ़ लिया। इसलिए भले ही हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, याद करते हुए पढ़ेंगे, ताकि आपको भी आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।